चेतन और गणेश बचपन के दोस्त थे। उनकी फैमिली भी काफी गरीब थी। दोनों के पिताजी एक ही कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर काम करते थे, लेकिन चेतन अपने पिताजी से नाराज था। क्या यार, मेरे पापा भी न बहुत कंजूस है। क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बाइक के लिए उनको बोल रहा हूं पर मानते ही नहीं यार। और तुम्हारे पापा को देखो, तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ सही है, ये बस और ट्रेन के धक्के खा खा कर तो मैं कब का मर जाता। चल अब मुझे जाना है, दिव्या को घर छोड़ना है। हाय गाइस। ओ हाय दिव्या। कुछ दिन बाद कॉलेज में हुए कैंपस में इंटरव्यू में चेतन और गणेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक भरी भरकम सैलरी की जॉब मिलती है। दोनों के घरवाले बहुत खुश होते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत करना और तरक्की करना। कुछ ही दिनों बाद गणेश जॉब छोड़ देता है। वह बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। चेतन उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। चाचा जी, गणेश ने जॉब की छोड़ा 1 महीना भी नहीं हुआ है, हमें ज्वाइन किए। अरे बेटा, ये मार्केटिंग वाला जॉब, दिन भर बाहर घूमना, बाहर खाना, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना गणेश को नहीं जम रहा था। उसे ऐसे भगदड़ की आदत नहीं है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ओह बहुत बुरा है, लेकिन मुझे ये जॉब इतना कठिन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा है, खूब तरक्की करना। मुझे तो गणेश की फिक्र हो रही है। आजकल बिना टेंशन और स्ट्रगल वाली जॉब मिलती कहाँ है। सोच में डूबा चेतन घर लौटा तो उसके माता पिता गैलरी में तितलियों की कपूंछ निहार रहे हैं। उसकी मां ने कपूंछ से बाहर आने के लिए तड़पती तितली को कपूंछ से फ्री कर दिया, और पिताजी दूसरी कपूंछ से बाहर आने वाली तितली का इंतजार कर रहे थे। फिर उसकी मां ने कहा, आप उस तितली को फ्री क्यों नहीं करते? उसका स्ट्रगल कम कीजिए ना। देखिए मेरी तितली कैसे उड़ रही है। ठीक से देखो भाग्यवान, आपकी तितली उड़ नहीं रही, बल्कि अब जल्दी ही मर जाएगी। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सच में जिस तितली को चेतन की मां ने कपूंछ से निकलाकर उसका स्ट्रगल कम किया, वो तितली झटपटा रही थी और कुछ ही मिनटों में वह मर गई और चेतन की मां दुखी हो गई। और दूसरी तरफ चेतन के पिता जिस तितली के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो तितली बड़ी मुश्किल से कपूंछ से बाहर आ गई और अपने पंख फैलाकर अच्छे से उड़ने लगती है। ये सब उनके पीछे खड़ा चेतन देख रहा है। आपने अपने तितली का स्ट्रगल कम नहीं किया, लेकिन वह अच्छे से उड़ रही है। वह इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब ये तितली कपून से बाहर आने की कोशिश करती है, तब उसकी बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों में शक्ति भर देता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने उनकी तितली को आसानी से कपून के बाहर आने दिया, तो वह फ्लूइड तितली में ही रह गया और बॉडी हैवी रह गई, इसलिए वह मर गई। अच्छा, इसलिए वह ठीक से उड़ नहीं पाई और मर गई। बिल्कुल ठीक। स्ट्रगल सिर्फ प्राणियों को ही नहीं, बल्कि इंसानों को भी स्ट्रांग बनाता है, किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। ओह, अब मुझे पिताजी की बातें समझ में आई। कॉलेज लाइफ में किए स्ट्रगल की वजह से आज मैं ये मार्केटिंग की टफ जॉब अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन गणेश जिसने हार्ड वर्क और स्ट्रगल की आदत नहीं थी, वह ये जॉब नहीं कर पाया। चेतन को अपने पिताजी की दूरदृष्टि का एहसास होता है और उसे जीवन में किए गए स्ट्रगल यानी संघर्ष का महत्व समझ आता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी स्ट्रगल से भागना नहीं चाहिए,